हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो वैदिक काल से पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं पार्ट 1 को। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2। तो पहले हम 5 मिनट में रिकॉल करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे वैदिक काल की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिलती है जो कि वेदों से मिलती है। वेदों की संख्या थी 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के काल को, जिससे ऋग्वेद की जानकारी मिलते हैं, उसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। देन आफ्टर बाकी के 3 जो वेद हैं, इनसे मिली जानकारियों के आधार पर वैदिक काल को, सबसे पहले समझिए कि वैदिक काल को 2 पार्ट में विभक्त किया गया है 4 वेद के अनुसार। तो पहले पार्ट में ऋग्वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद के आधार पे काल को डिवीजन किया गया है, तो ऋग्वैदिक काल। देन आफ्टर उसके 3 पार्ट को डिवीजन किया गया है, तो उसको कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड या फिर उत्तर वैदिक काल, जिसमें 3 वेद के आधार पर, जानकारियों के आधार पर उनको बांटा गया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवीजन है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या फिर ऋग्वैदिक को हम क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल। तो इस तरह से हमने समझ लिया फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि पूरी जो वैदिक काल की जानकारी है वो हमको वेदों से मिलती है। तो सिर्फ वेदों से नहीं मिलती, वेदों के साथ साथ वेदों के सप्लीमेंट्री किताबें भी हैं जो उनके बाद उनको लिखा गया। तो उसमें से कुछ किताबें हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा कि वेद के अलावा कौन कौन सी किताबें थी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कौन सी किताब थी, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ये वेद के बाद लिखा गया किताब है। तो इसके बाद में देखें तो वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। इसमें वेदों की व्याख्या है, कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। वेद को एक्सप्लेन करके इसमें लिखा गया, समझाया गया आसान भाषा में। चूंकि वेद की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, तो उसको इलैबोरेट करके समझा के लिखा गया है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये जो किताबें हैं ये सब क्या है, सप्लीमेंट्री बुक है किसकी, वेद की। तो इसमें वेदों की व्याख्या है, प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्रह्म ग्रंथ रचे गए हैं। तो जिस तरह से 4 वेद हैं, चारों के अलग अलग ब्रह्म ग्रंथ रचे गए हैं, उनके सप्लीमेंट्री किताब को रचे गए हैं, लिखे गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगले किताब की बात करें तो वो क्या है, अरण्यक। अरण्यक कैसे है, इसमें आधारित आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। ये भी सप्लीमेंट्री किताब है वेद की सप्लीमेंट्री किताब है, जिसमें इसका मोटिव क्या है, मेन पार्ट क्या है इसमें, तो अध्यात्मक एवं दार्शनिक बातों का इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जो भी वेद में अध्यात्मक एवं दार्शनिक बातें हैं, जितने भी वेद में, उन सब का उल्लेख कहां मिलेगा आपको, तो अरण्यक में मिलेगा। तीसरे किताब की बात करें तो यह है उपनिषद। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो वेदांत किसको कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषद एक सप्लीमेंट्री किताब है किसका, वेद का। तो वेदांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है। अंतिम भाग होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हम वेदांत कहते हैं। इसमें भी क्या है, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों को बताया गया है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे बताया गया, मतलब उसका सबसे ऊपर लेवल के बातों को बताया गया है। चरमोत्कर्ष है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की बातें बताई गई हैं किसकी, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का। तो इस तरह से हमने देख लिया, ब्रह्म ग्रंथ को समझ लिया, अरण्यक को समझ लिया, उपनिषद को समझ लिया। अब इसके आगे बात करते हैं, कुछ और किताबें हैं जैसे वेदांग एवं स्मृतियां। तो वेदांग क्या है, इसको आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसका व्याकरण पढ़ना पड़ता है, आपको उस लैंग्वेज को पकड़ बनाने के लिए, समझ बनाने के लिए। सेम ऐसे ही वेद को समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग, तो अगर इसके बारे में देखें तो वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, जिसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। वेद 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पे शिक्षा है, दूसरे नंबर पे कल्प, तीसरे नंबर पे व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। तो ये 6 जो हैं वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या है। एक एक करके मैं बताता हूं कि शिक्षा में क्या डील किया गया है, तो शिक्षा में शुद्ध उच्चारण को डील किया गया है। जो वेदों में लिखा गया बात है, लिखी गई बात है, उसको कैसे आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका किस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, इसके आधार ये सब जानकारी कहाँ मिलेगा आपको, तो शिक्षा में मिलेगा। देन आफ्टर दूसरा आता है कल्प। तो कल्प में क्या जानकारी मिलता है, तो विधि विधान, क्या रूल रहेगा, क्या रेगुलेशन रहेगा, वो सब कहाँ मिलेगा आपको, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कहाँ मिलेगा, कल्प में मिल जाएगा। जब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण भाषा है, लैंग्वेज, ग्रामर है। तो आप ग्रामर तो समझ सकते हैं, किसी भी भाषा को समझने के लिए ग्रामर होना तो बहुत जरूरी है। चौथे नंबर की बात करें तो निरुक्त की बात करें तो ये इसमें क्या है, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ। इसको आप डिक्शनरी कह सकते हैं कि कोई भी जो वैदिक शब्द है, वेद में लिखे हुए जो शब्द है, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, उसका अर्थ क्या निकलता है, ये सब कहां मिलता है,
निरुक्त में मिलता है। इसको जस्ट लाइक आप डिक्शनरी समझ सकते हैं, डिक्शनरी कह सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है छंद। छंद का मतलब होता है कि वैदिक मंत्र, जो वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, तो वेद में जो मंत्र हैं उनका लक्षण क्या है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, उस मंत्र को पढ़ने से क्या होगा, उसके लक्षण क्या है और क्या विशेषताएं हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं। और 6ठे नंबर पे है ज्योतिष, जिसमें ब्रह्मांड की जानकारियां मिलती हैं, ब्रह्मांड से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड जानकारियां कहाँ मिलती है हमको, ज्योतिष में मिलती है। तो अगर आप देखें तो शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे रिलेटेड इन 6 वेदांगों से रिलेटेड: शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, कल्प, विधि, विधान, निरुक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ, छंद, वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताएं, ज्योतिष, ब्रह्मांड की जानकारी है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, आपको आसानी होगा लिखने में, नोट्स बनाने में। आगे की बात करें तो कुछ स्मृतियां भी हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्री किताब आप कह सकते हैं इसको। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। जो हिंदू धर्म का कानून है वो जिस ग्रंथ में लिखा गया उसको क्या कहते हैं हम, स्मृति कहते हैं, स्मृति कहते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन सा स्मृति है, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि। तो इस तरह की ये सब क्या है, स्मृतियां हैं, जिसमें से मनुस्मृति के बारे में कहेंगे तो सबसे प्राचीन, अगर स्मृति आपसे पूछता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो वो कौन है, मनुस्मृति है। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, कि हमने किताब की जानकारी ले ली। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो वेद है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये क्या है, तो वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो आगे मैं क्या करूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा, चार्ट के माध्यम से जो वेद हैं और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक एवं उनके उपनिषद जो हैं, उन सबको मैं नोट डाउन करूंगा चार्ट के माध्यम से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं चार्ट ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद वहां पे आता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, हर वेद का अपना एक ब्रह्म ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है। तो इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, किस वेद का कौन सा अरण्यक, कौन सा ब्रह्म ग्रंथ और कौन सा उपनिषद है। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के ब्रह्म ग्रंथ को क्या कहते हैं, ऐत्रेय कहते हैं, और कौशिक की क्या कहते हैं, ऐत्रेय, कौशिक की। अगर अरण्यक की बात करें तो वो भी सेम है, जो यहाँ है वही अरण्यक भी है, ऐत्रेय और कौशिक की। और इसके उपनिषद को भी क्या कहते हैं, ऐत्रेय और कौशिक की कहते हैं। तो इस तरह से सबसे आसान है याद करना कि ऋग्वेद के ब्रह्म ग्रंथ का नाम क्या है, ऐत्रेय, कौशिक की, अरण्यक ऐत्रेय, कौशिक की, उपनिषद ऐत्रेय, कौशिक की। तो इस तरह से हमने देख लिया। आगे बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं, पंचविश, पंचविश, षटविश, पंचविश, षटविश। अगर अरण्यक की बात करें तो जैमिनीय और छंदोग्य, जैमिनीय, छंदोग्य। अगर सामवेद की बात करें, छंदोग्य, केनो, वास्कल, छंदोग, केनो, वास्कल। तो ये क्या है, सामवेद के उपनिषद का नाम है। अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, गौपथ, गौपथ। और अरण्यक की बात करें तो अरण्यक कोई भी नहीं है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है, तो वो कौन सा है, तो वो अथर्ववेद है, जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है। तो यहाँ पे एक ध्यान देंगे आप ये बात। अगर इसके उपनिषद की बात करें तो प्रश्नो, मंडोक, मांडुक्य, प्रश्नो, मंडोक, मांडुक्य। एक सवाल आया है एग्जाम में कि सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है, ये कहां से लिया गया है, तो ये वेदों से लिया गया है। तो वेदों में कहां से लिया गया है, तो वेदों में अथर्ववेद के उपनिषद से लिया गया है, मंडोक से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है, मंडोक से लिया गया है, जो कि अथर्ववेद के उपनिषद का पाठ है, मंडोक। तो यहां से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, शतपथ है, और साथ ही साथ तैत्तिरीय है, शतपथ, तैत्तिरीय। अरण्यक की बात करें तो मैत्रायणी, और अगर उपनिषद की बात करें तो कठो, ईशो, श्वेता, कठो, ईशो, श्वेता। उम्मीद करते समझ में आ गया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऋग्वेद, ऐत्रेय, कौशिक की, ब्राह्मण ग्रंथ भी, अरण्यक भी, और साथ ही साथ उपनिषद भी। सामवेद, पंचवेद, षटवेद, जैमिनीय, छंदोग, छंदोग, केनो, वास्कल। अथर्ववेद, गौपथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ। एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है, तो कौन है वो, अथर्ववेद है। अगर इसके उपनिषद की बात करें तो प्रश्नो, मंडोक, मांडुक्य। यजुर्वेद की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठो, ईशो, श्वेता। तो ये हमने देख लिया कि जो भी वेद है उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, साथ ही अरण्यक कौन कौन से हैं, और उपनिषद कौन कौन से हैं। अब इसके आगे आते हैं। इसके आगे एक पॉइंट है कि ऋग्वेद में कौन सा शब्द कितनी बार यूज किया गया है, प्रयोग में लाया गया है या बोला गया है। तो आइए फ्रेंड्स को देखते हैं। अगर गंगा की बात की जाए तो गंगा का इस्तेमाल एक बार है, पूरे वेदों में सिर्फ गंगा का जिक्र कितनी बार है, तो एक बार है। जन की बात करें तो जन का भी जिक्र कितनी बार है, 275 बार है।
जन का मतलब समझिए, जन किसको कहते हैं? अगर ऋग्वेद में सबसे छोटी इकाई को कहा जाए, जैसे आप समझते हैं कि जो भी मैनेजमेंट बनता है सबसे छोटा क्या होता है? वार्ड होता है, वार्ड मिलकर के क्या बनता है? जिला बनता है। तो इस तरह से आप कहते हैं छोटी इकाई। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, राज्य, राज्य से मिलकर क्या बनता है? स्टेट बनता है। राज्य से मिलकर क्या बनता है? देश बनता है। देश से क्या बनता है? एक कॉन्टिनेंट बनता है। कॉन्टिनेंट से मिलकर क्या बनता है? वर्ल्ड का निर्माण करता है। तो इसी तरह से देखें तो सबसे छोटी जो इकाई होती थी उस जमाने में, तो सबसे छोटा क्या होता था? परिवार होता था, जिसको हम क्या कहते थे? कुल भी कहते थे, कुल कहते थे। उससे बड़े इसको क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। जब उससे बड़ा क्षेत्र बन जाता है, बहुत सारा ग्राम मिल जाता है, तो उसको क्या कहते थे? विश्व कहते थे। परिवार मिल गया, बहुत सारा परिवार, तो वो ग्राम बन गया, गांव बन गया। गांव, बहुत सारा गांव मिल गया तो वो विश्व बन गया। बहुत सारा विश्व मिल गया तो वो क्या बना? जन बना। और जब बहुत सारा जन मिल जाता है तो क्या बनता है? जनपद मिलता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम कहां तक जाएंगे? परिवार के बड़ा गुल ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन। जनपद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा यहाँ जन का मतलब। जन का जिक्र कितनी बार है? तो 275 बार है। विश्व की बात करें तो कितनी बार है? 170 बार विश्व का जिक्र है। कृषि का जिक्र 24 बार है। गौ का जिक्र 174 बार है। इंद्र 250 बार। अग्नि का जिक्र 200 बार है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जिनको वैदिक वेद में किस शब्द से इस्तेमाल किया गया तो वो देखना है आपको। जैसे गाय, गाय को क्या कहकर बुलाते थे वेदों में? अघन्या, अघन्या। बादले को परिजन्य, परिजन्य। जुते हुए खेत के लिए क्या वर्ड यूज करते थे? उर्वरा, उर्वरा। हल से बली, हल से बनी, सॉरी बली नहीं है, हल से बनी नालियों के लिए क्या सा वर्ड इस्तेमाल करते थे? तो सीता का वर्ड, सीता शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द? धन्व, धन का इस्तेमाल किया जाता था। गोबर खाद के लिए कौन सा शब्द? करिस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसको भी जरा ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंडोक में उपनिषद, अथर्ववेद के मंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अथर्ववेद के मंडोक उपनिषद मंडोक से कौन सा शब्द लिया गया? भारत का आदर्श शब्द सत्यमेव जयते। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है। अगला सेंटेंस की बात करें तो ऋग्वेद में नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन मिलता है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 25 नदियों का वर्णन मिलता है। और आगे बात करें तो सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। मतलब सरस्वती जो नदी थी वो सबसे ज्यादा वैदिक काल में पवित्र नदी मानी जाती थी और उसको नदीत्मा मतलब नदियों की मां कहा जाता था। और आगे बात करें तो ऋग्वेद में सबसे छोटे का, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बात और एक्सप्लेन करना है कि जो परिवार था उसके मुखिया को क्या कहते थे? कुलक कहते थे या कुलपति कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामक, विश्व के मुखिया को विश्वपति, जन के मुखिया को राजन या राजा कहते थे। और जनपद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जनपद और महाजनपद, तो उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वैदिक काल लगभग कंप्लीट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बच गया है। तो ये हमारा वैदिक काल का आखिरी टॉपिक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। तो जो आर्य आए और उन्होंने वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, तो वो कहाँ कहाँ आए और कैसे कैसे आए, ये सारा संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आर्य सप्त सैंधव प्रदेश, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया आपको, सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। सप्त सैंधव प्रदेश, अभी मैं पहले इसको पढ़ लूंगा, देन आफ्टर इसको मैप के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस प्रदेश में 7 नदियों के बहने का उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि सप्त सैंधव प्रदेश उसको कहते हैं जहां पे 7 नदियों के बहने का उल्लेख मिलता है। तो वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और वो 7 नदियां कौन कौन सी है? तो सिंधु नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? हिराइनी नदी। तो फ्रेंड्स यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि नदी और उसके प्राचीन नाम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से नदियों के और उनके प्राचीन नाम को आप वहां से आकर के देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? हिराइनी नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती प्राचीन नाम है इसका, तो अभी इसको क्या कहते हैं? घग्गर कहते हैं। सतलज नदी जिसका प्राचीन नाम है शत्रुदी नदी। व्यास नदी जिसका प्राचीन नाम विपाशा है। रावी जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी, झेलम, विदास्ता, चिनाब, अस्कनी। तो इस तरह से इस 7 नदियों का वर्णन मिला है जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो आर्य जो थे वो सबसे पहले कहाँ आए? सप्त सैंधव प्रदेश। अगर भारत का नक्शा देखें आप तो ये वाला जो एरिया है ये सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियों का बहने का उल्लेख मिलता है।
देन आपने सबसे पहले आर्य यहां आए, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश के हिमवत, हिमाचल प्रदेश को क्या कहा गया, हिमवत कहा गया। तो आप हिमाचल प्रदेश यहां देख सकते हैं, तो इसको क्या कहा गया, हिमवत कहा गया। ये क्या हो गया, तो सप्त सैंधव प्रदेश हो गया। ये समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक चोटी, इसकी एक चोटी जिसको जिसको क्या कहा गया, मुसबत कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ की एक चोटी को क्या कहा गया है, मुसबत कहा गया है, जो सोमरस के नाम से मशहूर है। किस नाम से मशहूर है, सोमरस के नाम से मशहूर है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सोमरस के नाम से कौन सा मशहूर है चोटी, तो उसको ऋग्वेद में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो मुसबत का इस्तेमाल किया गया था। आगे अगर बात करते हो, सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्यों ने कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आर्यवर्त रुके नहीं, आए वहां, तो आने के बाद आर्य ने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया। क्षेत्र के विस्तार करने के शुरू में यहां पे पड़ता है हरियाणा, देन आफ्टर वो कहां आ गए, हरियाणा आ गए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आ गए, और कुरुक्षेत्र में आकर के उन्होंने अपना अधिकार किया, जिसे फिर क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया। तो इसको, इस क्षेत्र को क्या कहा गया, अगर यहां पे आप नाम दे तो यहां पे डायरेक्ट में कर दो, इसको क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया, क्योंकि यह हरियाणा का क्षेत्र है। सप्त सैंधव प्रदेश, फिर आए हिमाचल, हिमाचल में एक पर्वत हिमवत, हिमवत के एक चोटी का नाम मुसबत, मुसबत को क्या कहा जाता है, सोमरस के नाम से वो मशहूर है। देन आफ्टर उन्होंने अपना अधिकार कहां किया, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया, जिसको फिर क्या नाम दिया, तो ब्रह्मवत नाम दिया। उसके बाद ये आगे जाके क्या करते हैं इन्होंने, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना को दोआब क्षेत्र, जैसा कि मैंने कहा था दोआब किसको बोलते हैं, मान लीजिए दो नदियां बह रही हैं, ये गंगा है, ये यमुना है, तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पे अधिकार किया। तो देखिए बेसिकली अगर कहें तो ये यहां से गंगा बह रही है, सॉरी ये गंगा बह रही है, और ये क्या है, यमुना है। तो इसके बीच के क्षेत्र पे बेसिकली इन्होंने क्या किया, का अधिकार किया, कब्जा किया, और देन आफ्टर इसको क्या कहा, महर्षि प्रदेश। इस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया, उनका उसका नाम क्या रखा गया, महर्षि प्रदेश या फिर ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म प्रदेश। तो इस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, ब्रह्म ऋषि प्रदेश का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले आर्यवर्त सप्त सैंधव प्रदेश, देन आफ्टर हिमाचल, देन आफ्टर हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जिसको क्या कहा, उसको कहा गया ब्रह्मवर्त, देन आफ्टर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, जिसे महर्षि प्रदेश कहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने हिमाचल व विंध्याचल प्रदेश पर्वत के बीच के क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसे मध्य देश कहा, मध्य कहा, यहां मध्य आधा छूट गया तो मध्य देश कहा है, यहां पे आप क्लियर कर लेंगे, मध्य देश क्या कहा, मध्य देश। देन आफ्टर ये यहां से कहां आते हैं, ये मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में आते हैं और इसको जीत के अधिकार करते हैं, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, मध्य देश कहते हैं। उसके बाद अंत में बंगाल व बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर वो क्या करते हैं, इधर बंगाल, ये बिहार, तो अंत में क्या करते हैं, बिहार बंगाल के क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं और इस संपूर्ण क्षेत्र को, ये जो संपूर्ण क्षेत्र बन गया इनका, ये जो संपूर्ण क्षेत्र बना, इसको क्या कहा इन्होंने, आर्यवर्त कहा। क्या कहा, आर्यवर्त का, इस संपूर्ण क्षेत्र को, जहां पे आर्यों का मेनली अधिकार था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भौगोलिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि आर्यवर्त कहां पे आकर के बसे थे और कहां पे उनका अधिकार था, कहां तक उनका क्षेत्र विस्तार था। इसके आगे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जैसा कि यहां पे मैंने लिख दिया, संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा, आर्यवर्त कहा। राजशेखर जो कि एक इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार है, इन्होंने नर्मदा नदी को आर्यवर्त और दक्षिणवर्त की विभाजक रेखा कहा है। राजशेखर ने आर्यवर्त और दक्षिणवर्त की विभाजक रेखा किसको कहा है, नर्मदा नदी को कहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पे नक्शा बना के। मान लीजिए कि ये इंडिया है, मैं इसी नक्शे पे इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। यहां पे ये क्या है, तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और इधर क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़। इसके बीच में एक जगह है जो है अमरकंटक, यहां से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकल के ये किधर बैठती है, इधर बैठती है, अरबियन सी की तरफ बह जाती है, ठीक है। और एक नदी इधर से निकलती है जो इधर बह जाती है। तो जो नर्मदा नदी है वो क्या करती है, ठीक ठीक भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। तो ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया है, नीचे वाला साउथ इंडिया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है और ये सीधा सीधा विभाजक रेखा का काम करती है। तो राजशेखर ने कहा कि आर्यवर्त और दक्षिणवर्त, तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या था, आर्यवर्त था, और नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहा गया, दक्षिणवर्त कहा गया, दक्षिणवर्त कहा गया, सॉरी दक्षिणवर्त कहा गया। तो राजशेखर ने कहा कि जो नर्मदा नदी थी वो सीधे सीधे विभाजक रेखा का काम करती थी आर्यवर्त और दक्षिणवर्त में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल हमने वैदिक काल से संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा किया, महत्वपूर्ण बिंदु पे गौर किया,
सोचा समझा और इसके ऊपर स्टडी किया। अगर कोई भी पॉइंट छूट गया है तो आप बेफिक्र रहें कि कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटा। अगर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है तो आप एक नंबर एकदम आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैदिक काल को कंप्लीट किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा महाजनपद से रिलेटेड रहेगा। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई बात बताना चाहते हैं आप, या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।